हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री एस ब्लॉक एलिमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम बिकॉज। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है लिथियम से सीजियम की ओर जाते हैं तो घटता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन क्या क्या दिया है? द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। दूसरा क्या? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिटल डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तीसरा क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगला क्या? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। देखिए एक्चुअल रीजन क्या है। आप लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम और सीजियम है ना? ये क्या है? एस ब्लॉक अल्कली मेटल है ना? एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये क्या है? अल्कली मेटल है। तो देखिए क्या होता है कि जब डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कर रहा है ना साइज। जब साइज इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। ये दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। तो जितना दूर होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से निकलेगा और आसानी से निकलेगा मतलब आयनेशन एनर्जी उसका कम होगा, मतलब हमको कम एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, है ना? तो वही है। तो देखिए क्या ऑप्शन होगा सही हमारा? ए नंबर होगा। दस क्या है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, क्योंकि साइज बढ़ रहा है नीचे जाने पे, है ना? तो ये रीजन एक्चुअल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप क्या बोल रहा है। विच इज द करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन ऑफ लिथियम। पूछ रहा है कि विच इज द करेक्टरिस्टिक फ्लेम, मतलब फ्लेम क्या होता है, ठीक है? कलरेशन ऑफ लिथियम का क्या होगा? मान के चलिए कि आप लिथियम को जला रहे हो, ठीक है? बर्नर में हम उसको लिथियम को क्या करते हैं? जलाते हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे कि जलाते हैं, देखिए देखते होंगे आप कि एक फ्लेम आता है जो उसमें कलर फ्लेम आता है ना? किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो क्या होता है कि अगर अलग अलग कंपाउंड को जलाएंगे तो अलग अलग फ्लेम देता है ना? कलर अलग अलग होता है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा फ्लेम देगा ये, ठीक है? तो देखिए येलो देगा, वायलेट देगा, ब्लू देगा और क्या है? क्रिम्सन रेड देगा, ठीक है? तो देखिए होता क्या है एक्चुअल में कि ये कलर क्यों देता है? पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है ना आपके मन में कि कलर क्यों देता है। देखिए कभी भी किसी भी एलिमेंट को आप जलाते हो, ठीक है? मान के चलिए लिथियम को आप जला रहे थे, ये लिथियम हमारा इसमें जला है। तो होता क्या है कि लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो पहले ग्राउंड स्टेट से क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। कहाँ जाता है? एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और जब फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो क्या होता है? इससे एक कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है? इससे क्या निकलता है? कलर निकलता है। तो उसी कारण से क्या होता है? हमें उसका फ्लेम कलर दिखाई देता है, ठीक है? तो कौन सा कलर होता है वो? याद रखिएगा आप, क्या है? क्रिम्सन रेड होता है, ठीक है? जब आप लिथियम को जलाओगे तो क्या होगा कि रेड कलर का आपको फ्लेम देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक है, डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है? क्या बोला है? थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है? तो देखिए आप इसी में समझते हैं हम लोग, ठीक है? ये था हमारा, एक मिनट, ये है हमारा, ठीक है? इससे समझते हैं क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इसी का है ना थर्मल स्टेबिलिटी पूछा हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल का। तो ये अल्कली मेटल है हमारे, ठीक है? तो देखिए क्या होता है कि आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा ना? इंक्रीज करेगा क्योंकि आसानी से टूट रहा है, मतलब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इसमें अच्छा से प्रोड्यूस होगा, है ना? सीजियम में क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करेगा, मतलब ज़्यादा होगा। लिथियम के अपेक्षा सीजियम में ज़्यादा होगा ना? वही चीज़ है। और इसका क्या होता है कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्राइड्स का, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्राइड इसके कारण क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब नीचे जाने पे क्या हो रहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्राइड्स क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? जब रिएक्टिव हाइड्राइड्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा, मतलब ये आसानी से टूट जाएगा ना? तो क्या थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? घट रहा है ना? नीचे जाने पे क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है? मतलब स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है? वो चीज़ बता रहे हैं। चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? देख लेते हैं। तो क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था ना, घटते क्रम में लिखना है, तो बताइए कौन सा होगा? लिथियम का ज़्यादा होगा, है ना? लिथियम हाइड्राइड ज़्यादा होगा, उसको सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ए नंबर होगा, पहला ही होगा, ठीक है? कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए नंबर सही है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स व्हेन बर्न इन एयर फॉर्म्स ए मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स एज वेल एज नाइट्राइड्स। तो पूछ रहा है कि कौन है इनमें से मेटल जो है कि इसको बर्न करते हैं किसमें, एयर में, ठीक है। तो वो क्या होता है कि ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्राइड भी देता है, ठीक है। हवा में क्या है कि ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है ना, तो रिएक्शन तो दोनों से कौन करता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, इसको याद रखिए, कौन है, लिथियम है, ठीक है। क्या होता है बताते हैं, देखिए लिथियम को अगर आप O2 के साथ रिएक्शन होता है जब, तो क्या होता है, ये हीटिंग के प्रेजेंस में होता है, क्या बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। प्लस क्या होता है कि अगर लिथियम का N2 के साथ रिएक्शन होता है नाइट्रोजन के साथ, तब ये क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड्स बनाता है, ठीक, क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड्स बनाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये दोनों बनाता है, ठीक है। बाकी जो है पोटेशियम सोडियम और सीजियम ये नहीं बनाते, सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये टोटल तीनों क्या है, सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं, इसको याद रखिएगा। लेकिन लिथियम क्या होता है, वो दोनों बनाता है, ठीक है, ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी नंबर सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, लिथियम साल्ट आर मोस्टली हाइड्रेटेड लाइक लिथियम क्लोराइड इंटू 2H2, ठीक है, ड्यू टू किसके कारण, ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, लिथियम साल्ट, ठीक है, आर मोस्टली हाइड्रेटेड लाइक लिथियम क्लोराइड इंटू 2H2। देखिए मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लिथियम प्लस, या फिर क्या बोल रहा है, मैक्सिमम हाइड्रोस्कोपिक नेचर, या फिर बोल रहा है मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी। तो देखिए याद रखिएगा कि जितना साइज छोटा हो, ठीक है, अल्कली मेटल में जितना साइज छोटा हो, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबेडियम हो गया, प्लस सीजियम हो गया, तो क्या होता है कि ये जितना साइज छोटा था उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है ये, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल इसके आसपास ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा, ठीक है। क्या होगा, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा। तो क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है, मैक्सिमम क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या हो रहा है, इसका अधिक हो रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके क्या बना रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, ये हाइड्रेटेड कर जा रहा है, ठीक है। इसके बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, ठीक है, ये होता है। और नीचे जाने पर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा आपका, क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना, इसके कारण से। तो कौन सा होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज, मैक्सिमम होगा, कौन सा होगा, बी नंबर होगा, ठीक है। क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लिथियम प्लस का क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, अल्कली मेटल्स आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट ड्यू टू देयर हाईली रिएक्टिव नेचर, ठीक है, दिस इज ड्यू टू। पूछ रहा है आपसे कि अल्कली मेटल जो होता है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, देयर क्या बोल रहा है, हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है, इसका रीजन क्या है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए इसका रीजन क्या होगा, बताइए रीजन क्या है। देखिए अल्कली मेटल है ना, फ्री स्टेट में रहता है ड्यू टू हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है। तो कुछ ऑप्शन क्या कहते हैं, देयर लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी, अगला क्या बोल रहा है, देयर लार्ज साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी, अगला क्या बोल रहा है, देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी, नहीं आयनाइजेशन इंथैल्पी वही है, एनर्जी इंथैल्पी बोल सकते हो, एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अगला क्या बोल रहा है, देयर टेंडेंसी टू इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ये बताइए। देखिए क्या हो रहा है, देयर लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, नीचे जाने पे क्या होता है, साइज बढ़ता है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है उसकी, कम होती है ना। तो कौन सा सही है हमारा, ए नंबर है, ठीक है। यही रीजन है कि ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, ठीक है। लाई साइज देखिए पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, आप देखिएगा क्या होता है, लेफ्ट से हम लोग राइट जाते हैं, ठीक है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो इधर जाने पे क्या होता है कि साइज घटता है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और नीचे आने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज करता है ना। साइज क्या होता है, नीचे इंक्रीज करता है। तो ज्यादा बड़ा तो यही है ना अपने उस पीरियड में, मान के चलिए आप अपने पीरियड में वो सबसे बड़ा होगा, है ना, अल्कली मेटल सबसे बड़ा है ना अपने पीरियड में, ठीक है। तो उसका ये लार्ज साइज होने की वजह से क्या होता है कि वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये रीजन है उसका कि देयर लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी, क्या होता है इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, ठीक है, यही रीजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इन ऑल ऑक्साइड्स परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इज, क्या होगा, ठीक है। देखिए ऑक्साइड किसको बोलते हैं हम लोग, M2O, M क्या है, मेटल है कोई, ठीक है। परऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका, M2O2, ठीक है। और सुपर ऑक्साइड क्या होता है, क्या होता है,
MO2 होता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्साइड में ऑक्सीजन किस रूप में प्रेजेंट होता है, तो इसको याद रखिए, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन किस रूप में होता है, O2 2 माइनस के रूप में। ठीक है, किस रूप में प्रेजेंट होता है, O2 नहीं, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है ना। हाँ, तो क्या होता है, O2 माइनस के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें किस रूप में प्रेजेंट होता है, इसमें भी O2 2 माइनस के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला में किस रूप में होता है, इसमें भी O2 माइनस के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला का ले लेते हैं M2O का। ठीक है, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के पावर कितना 2 माइनस है, बस 2 माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो कितना निकल गया x इक्वल टू +1 निकला इसका। ठीक है, अब क्या है M2O2 का, इसमें भी O2 2 माइनस के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, O2 2 माइनस के रूप में, तो बस एक ही 2 आएगा ना, -2 ही आएगा। तो इसमें भी x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, +1 ही निकलेगा। अब सुपर ऑक्साइड के देख लेते हैं M2O। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस, एक ही माइनस है ना, तो क्या होगा 1 माइनस के रूप में होगा। तो एक्स क्या निकलेगा यहाँ पे, 1 मिनट, ये नहीं 2 नहीं होगा ना यहाँ पे, क्योंकि M2 है ना, MO2 है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ x होगा, है ना, मेटल को x मानते हैं ना हम लोग, सिर्फ x होगा और -1, तो क्या हो जाएगा +1 आएगा। मतलब तीनों केस में ये याद रखिएगा कि ऑक्साइड हो, पर ऑक्साइड हो या सुपर ऑक्साइड हो, ठीक है, तीनों ही केस में ऑक्सीडेशन स्टेट इसका सेम होता है, क्या होता है +1 होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा तीनों केस में इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज इन सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस में कौन सा रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है, पढ़ा होगा आपने, तो कौन सा होता है, NaCl होता है, और कौन होता है आपका, अमोनिया होता है, और कौन होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कार्बन होता है। ये 4 होते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। देखिए सोडियम क्लोराइड, अमोनिया प्लस कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, तो ये तीनों आ रहा है इसमें। इसमें देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें सोडियम क्लोराइड चलिए ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट चलिए ठीक है, कार्बन ठीक है, H2SO4 नहीं, H2SO4 नहीं होता, अमोनिया है ठीक है, वाटर नहीं, ये नहीं होगा, मतलब ए नंबर होगा, है ना, कौन सा, NaCl, अमोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट वाला। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि इनमें से किसका मतलब जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो कम होता है। तो इसको याद रखिए किसका कम होता है सबसे कम, इस जब आप अल्कली मेटल में देखोगे, ठीक है, अल्कली मेटल में सबसे कम किसका होता है थर्मल स्टेबिलिटी, तो लिथियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, सबसे कम किसका होता है, लिथियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है ये। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए नंबर सही है। याद रखिएगा इसको, ठीक है, जब आपको कार्बोनेट पूछा जाए, ठीक है, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट, रुबेडियम, सीजियम कार्बोनेट अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा कि टॉप पे जो रहेगा एलिमेंट इसमें एस ब्लॉक में, वो क्या होगा, उसका थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा। ठीक है, जब आप लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, ठीक है, डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है इसमें, किस केस में, कार्बोनेट के केस में, याद रखिएगा कार्बोनेट, सब कार्बोनेट है ना, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम। ठीक है, इस केस में क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है, सॉरी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या होगा, नीचे जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, किसका, कार्बोनेट का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो सबसे कम किसका होगा, लिथियम का होगा, तो क्या होगा, लिथियम कार्बोनेट का सबसे कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्या बोल रहा है, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चूज। ठीक है, कॉलम 1 दिया, कॉलम 2 दिया। देखिए पहला क्या बोला, क्विक लाइम। ठीक है, आपको मैच करना है। ठीक है, तो क्विक लाइम किसको बोलते हैं हम लोग, देखिए पहले लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए क्विक लाइम किसको बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, क्या है, सिलेक्ट लाइम। ठीक है, सिलेक्ट लाइम किसको बोलते हैं हम लोग, बताइए,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, ब्रेटा वाटर। ब्रेटा वाटर किसको बोलते हैं हम लोग, बेरियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, और अगला क्या है हमारा, हाइड्रोलाइट। ठीक है, हाइड्रोलाइट किसको बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्राइड को। ठीक है, अब मैच कर लो आप। देखिए क्विक लाइम बोला है, तो क्विक लाइम कहाँ पर है हमारा, ए का 4 होगा, ए का कौन सा होगा, 4 होगा ना हमारा, यहाँ है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या अगला क्या है, सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम कौन सा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कौन सा है ये हमारा, दूसरा का 3 होगा। ठीक है, 4 3, उसके बाद सी का कौन सा हो जाएगा, 2 होगा, इसका फर्स्ट होगा, मतलब 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1 होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी नंबर सही है। ठीक है, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, आप लोग का एग्जाम 17 तारीख से होने वाला है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर को लेके। ठीक है, बाय।